Hello everyone, welcome to our channel Academy of Sociology. My name is Lovely Chauhan and I am your mentor for UGC NET exam paper 2 for Sociology. And I am 3 times NET qualified. हमने सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को स्टार्ट किया है जिसमें डेली बेसिस पर 10 एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाएगा ताकि अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपकी अच्छी प्रिपरेशन की जा सके। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है या अच्छी लगती है तो लाइक का बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये हर सीरीज़ की हर वीडियो आप तक पहुंच सके, हर अपडेट आप तक पहुंच सके। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. The first question is, who among the following has defined sociology as a systematic study of collective representation? निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र की परिभाषा सामूहिक प्रतिनिधित्व के क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में दी है? First option is Karl Marx, the second option is Emile Durkheim, the third is Auguste Comte and fourth Max Weber. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. सो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन आर सिंबल्स और इमेजेस दैट हैव अ कॉमन सिग्निफिकेंस अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इन दैट दे कन्वे आइडियाज, वैल्यूज और आइडियोलॉजीज. कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट एमाइल दुर्खाइम ने दिया था जो कि फेमस फ्रेंच सोशोलॉजिस्ट हैं. द करेक्ट ऑप्शन इज एमाइल दुर्खाइम. द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. Question number 2. Who among the following has defined that a community is an area of social living marked by some degree of coherence? मतलब कि निम्नलिखित में से यह किसकी परिभाषा है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन इज R.M. मैकआइवर एंड C.H. पेज. The second option is Kimball Young and W.F. Ogburn. The third is Henry Johnson and fourth is Kingsley Davis. The correct option is McIver and Page. The first option is correct. Question number 3. Who has given the concept imperatively coordinated association? मतलब कि अनिवार्य समन्वित संघ की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कॉजल, 2 डेहनडॉर्फ, ऑप्शन नंबर 3 कॉलिंस, ऑप्शन नंबर 4 मार्क्स. तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए भी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इम्पैरेटिवली कोऑर्डिनेटेड एसोसिएशन क्या होता है. सो दिस इज डिस्क्राइब्ड एज ऑर्गेनाइजेशनल और ग्रुप्स बेस्ड ऑन पावर रिलेशन. तो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि पावर रिलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप में जो पावर रिलेशंस होते हैं उनकी बात कौन करता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या है? डेहनडॉर्फ, क्योंकि पावर रिलेशंस की जो बात करते हैं वो डेहनडॉर्फ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 4. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर एसोसिएटेड विद रोल एक्सपेक्टेशंस दैट इज नोन एज. मतलब पुरस्कार और दंड भूमिका प्रत्याशा से संबंधित हैं जिसे जाना जाता है. ऑप्शन नंबर 1 मोर्स मतलब लोक रीति, ऑप्शन नंबर 2 फोक फेज मतलब लोकाचार, ऑप्शन नंबर 3 नॉर्म्स मतलब मानदंड, या ऑप्शन नंबर 4 सेंशंस यानी कि संस्कृति. द करेक्ट ऑप्शन इज 4 सेंशंस. सेंशंस क्या होते हैं? सेंशंस आर मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल as opposed to forms of internal control like cultural norms, values. Sociologists consider sanctions a form of external control. Sanctions can either be positive in the forms of reward or negative in the forms of punishment and can arise from either formal or informal control. लिस्ट 1 का जो रिलेशन है लिस्ट 2 के साथ देखना है. तो फर्स्ट पॉइंट है कम्युनिटी यानी कि समुदाय. समुदाय किससे संबंधित है? कास्ट से यानी कि जाति से, या फिर शेयर्ड वैल्यू से मतलब साझा मूल्य से, या फिर ट्रेड यूनियन से यानी कि श्रमिक संघ से, या वी फीलिंग यानी कि हम की भावना. तो जो हम वी फीलिंग है यानी कि हम की भावना जो है वो किस में पाई जाती है? एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कम्युनिटी की. तो ए का जो ऑप्शन है वो आएगा 4th.
बी आता है इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था। संस्था किससे संबंधित है? वो जाति से संबंधित है यानी कि कास्ट से संबंधित है। सी एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब समिति। समिति किससे संबंधित है? ट्रेड यूनियन से यानी कि श्रमिक संघ से संबंधित है। कल्चर ये यानी कि संस्कृति। संस्कृति में क्या होता है? शेयर्ड वैल्यू यानी कि साझा मूल्य पाए जाते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्वेश्चन नंबर 6, who has used the concept of status and contract in understanding traditional and modern society respectively? निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक एवं आधुनिक समाजों को समझने में क्रमशः प्रस्तुति और संविदा की अवधारणाओं का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर 1 आर लिंटन, ऑप्शन नंबर 2 हेनरी मेन, ऑप्शन नंबर 3 आर के मर्टन, ऑप्शन नंबर 4 SF नाडेल। द करेक्ट ऑप्शन इज हेनरी मेन। हेनरी मेन जो है वो बात करते हैं कि पारंपरिक और आधुनिक समाजों को समझने में प्रस्तुति और संविदा की जो अवधारणाएं हैं वो उपयोग में लाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज आर्ग्यूड दैट स्टेटस ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेशल एस्टिमेशन ऑफ ऑनर। मतलब कि निम्नलिखित में से यह किसका तर्क है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक और नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में प्रस्तुति समूह की पहचान की जा सकती है? ऑप्शन नंबर 1 राल्फ विंटर, ऑप्शन नंबर 2 मैक्स वेबर, ऑप्शन नंबर 3 SF नाडेल, ऑप्शन नंबर 4 AK रॉसी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक ट्रिक पता होना चाहिए कि हमें इसमें से वर्ड्स को पे फोकस करना है। तो यहाँ से स्टेटस ग्रुप, तो स्टेटस ग्रुप की जो बात करते हैं वो करते हैं मैक्स वेबर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मैक्स वेबर। द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, who has classified roles as pivotal, sufficiently relevant and peripheral in his theory of social structure? मतलब सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधिकीय के रूप में किया है? ऑप्शन नंबर 1 AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 SF नाडेल, ऑप्शन नंबर 3 GP मर्डॉक या ऑप्शन नंबर 4 C लेविस स्ट्रॉस। तो इसके हमने एक्सप्लेनेशन दी है, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। In his thorough analysis of social structure, Nardini has suggested that every roles have a hierarchy of 3 different types of attribute wise, peripheral, sufficiently relevant एंड बेसिक और पाइवोटल। सामाजिक संरचना के अपने जाने माने विश्लेषण में नाडेल ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक भूमिका में 3 अलग अलग प्रकार की विशेषताओं का एक पदानुक्रम है, जैसे परिधीय, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और मूल्य निर्णायक। तो क्वेश्चन पे आते हैं, इससे हमें पता चल गया कि कौन सा जो आंसर है वो करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज SF नाडेल, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में बुक्स का नाम दिया हुआ है। हमें बताना है कि कौन से ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है। तो फर्स्ट है जी सिमेल। जी सिमेल के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो द मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ जो बुक है वो जी सिमेल के द्वारा लिखी गई है। बी है CH कूले। CH कूले के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फर्स्ट जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा लिखी गई है। सी है आर फर्थ, यानी कि आर फर्थ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ये जो मैच होता है ये फोर्थ ऑप्शन से यानी कि ह्यूमन टाइप से। डी है GC होमन्स। GC होमन्स के द्वारा कौन सी लिखी गई है? तो जो थर्ड ऑप्शन है इसमें द ह्यूमन ग्रुप्स। ह्यूमन ग्रुप जो है वो GC होमन्स के द्वारा लिखी गई है। तो अब मैच करते हैं, ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट,
सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड. द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं. Who has said that the function of religious rituals is to affirm the moral superiority of the society over the individual members? मतलब ये किसका कथन है कि धार्मिक अनुष्ठानों का प्रकार समाज के सदस्यों पर समाज की नैतिक श्रेष्ठता की अभिपुष्टि करना है. ऑप्शन नंबर 1 जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन नंबर 2 इमाइल दुर्खाइम, ऑप्शन नंबर 3 A.R. रेडक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन नंबर 4 B. मैवेर मस्की. तो इसमें भी हमें वर्ड्स की ट्रिक का पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड जो है किस सोशलॉजिस्ट से रिलेट करता है. तो यहाँ जो दो वर्ड्स हैं, एक तो रिलीजन, एक है मोरल. तो रिलीजन और मोरल दोनों की बात कौन करता है? इमाइल दुर्खाइम करता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इमाइल दुर्खाइम. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.